अंत समय में काम आएगा। सब लोग जल्दी जल्दी बैठ जाइए। राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे श्याम बोलो। राधे श्याम। सब लोग जल्दी जल्दी बैठ जाइए, डिस्टर्ब हो रहा है। और ये प्रसादी बीच में मैं कीर्तन करूंगी ना तब देना, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ। राधे श्याम। राधे श्याम। तो मैं बात क्या कर रही थी? मोह इंसान को रुलाता है। तो हिरण के बच्चे में मोह पड़ गया राजा भरत का। याद रखिएगा, ये भजन ही आपको अंत में काम आएगा। अगर आप अपने आप को कृष्ण के आगे अपने सर को झुकाते हो। राधे श्याम बोले। राधे श्याम। जब आप अपने आप को, अपने सर को कृष्ण के आगे झुकाते हो तो कृष्ण आपको संसार के आगे सर उठा के जीना सिखाता है। संसार के आगे आप सर उठा के जीते हो। जब आप कृष्ण के आगे अपने सर को झुकाते हो तो संसार के आगे सर उठा के जीते हो। इसलिए वहां सर झुकाओ, भगवान के आगे सर झुकाओ तो संसार के आगे सर उठा के जियोगे। और सर झुकाने का क्या फायदा है? भगवान के आगे माथा टेकने का क्या फायदा है? समझिएगा। आप हमारे भाई जाते हो हजाम के पास, कितनी देर सर को झुकाते हो? बाल कटाने जाते हो तो कितनी देर कंधे हेठ कराएंगे तो हजाम? मिनिमम अध कलाक। और माता पार्लर वाली के आगे कितनी देर सर को झुकाती? वार कटाण मतलब असा ये सोची ना, सिर झुकाए रखण में ही असा जो भलो है ना तो वार एडे ओडे कटजी वेंदा। कितनी देर सर को झुकाते हो? 1 घंटा मान लो, पार्लर में उदी का टाइम लगेगा माताओं के। और हमारे भाइयों को आधा घंटा उस हजाम वाले के आगे सर को झुकाते हो जो माल भी लेता है और बाल भी लेता है। जो माल भी लेती है और बाल भी लेती, उस पार्लर वाली के आगे 1 घंटा सर को झुकाते हो। लेकिन उस हरि के आगे 5 मिनट सर को हम झुकाने के लिए तैयार नहीं, जो बाल भी देता है और माल भी देता है और बाल के साथ साथ बच्चे भी देता है। रबड़ स्टैम्प देखा? रबड़ स्टैम्प कैसा होता है? उस पे अक्षर उल्टे लिखे हुए होते हैं। हमारे भाइयों को ज्यादा पता होगा। रबड़ स्टैम्प पे अक्षर उल्टे लिखे होते हैं। जब वो कागज पे झुकते हैं तो उल्टे अक्षर भी क्या हो जाते हैं? सीधे होते हैं ना। ऐसे कई लोग कहते हैं असांजा तो नसीब ही उल्टा, जे कम में हथ विझंदा असां कम उल्टो ही थींदो आहे। कुछ भी कयो, बिजनेस कयो, कुछ भी कयो, असांजा तो नसीब ही उल्टा, कम ही उल्टो थींदो आहे। ठीक है, रबड़ स्टैम्प पे अक्षर उल्टे होते हैं, कागज पे झुकते हैं तो सीधे हो जाते हैं। भले ही हमारे नसीब उल्टे हैं, जब हरि के आगे झुकते हैं तो हमारे उल्टे नसीब भी सीधे हो जाते हैं। झुकाओ तो सही। हम सबको राम राम करते हैं, सबको गिल गिल करते हैं, सबको सर सर करते हैं, सबको बॉस बॉस करते हैं, लेकिन भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं, उसके आगे सर झुकाने को तैयार नहीं। आप भाइयों से मैं पूछती हूँ, आपकी दुकान पे लिखा होता है ना क्या? दुकान ही हमारा मंदिर है, ग्राहक ही हमारा भगवान है, लिखवाते हो ना? राधे श्याम। दुकान ही हमारा मंदिर है, ग्राहक ही हमारा भगवान है और ग्राहक का संतोष ही हमारे लिए प्रसाद है। तो जब आपकी दुकान पे कोई ग्राहक आता है तो आप 10 बार बोलते, साईं अचो अचो, बेओ बेओ, चाय पियो, कोल्ड ड्रिंक घुराया, भेण अचो बेओ बेओ बेओ, चाय पीअंदो। और भेण भेण त कंदो, लेकिन भेण भेण छो कंदो आहे? ओ भेण में रस कोन्हे,
मना उनखे भेण नथो समझे, छा तो समझे, भेण जे पर्स में नजर आ। राधे श्याम बोले राधे श्याम। साईं अचो वियो वियो, चाय पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो। 10 बार गिल गिल करते, साईं साईं करते हैं, जब से उसकी जेब में से कितना निकलने वाला है? 500, 1000, 5000 और क्या 2-3 हजार। अरे जिसकी जेब से 2-3 हजार निकलने वाला है उसको 10 बार साईं साईं करते हो, लेकिन जो साईं है, भगवान है, उन साईं जे अॻियां हिकु दफ़ो भी हथ जोड़ण लाइ रेडी ना आहियूं। टाइम कोन्हे। सुबुह भी दुकान ते वेंदासीं त फॉर्मेलिटी लाइ अगरबत्ती घुमाईंदासीं। उहो भी छो? उहो भी असांजो स्वार्थ आहे कि भगवान जे अॻियां अगरबत्ती घुमाईंदासीं त ग्राहक ईंदा दुकान ते। राधे श्याम बोलो राधे श्याम। फॉर्मेलिटी के लिए अगरबत्ती घुमाएंगे, फॉर्मेलिटी के लिए दिया घुमाएंगे। राधे श्याम बोलो बोलो राधे श्याम। भगवान लाइ टाइम ही कोने, बस सुबह जेको अगरबत्ती करे छॾी, बाकी पूरा दिन नारायण नारायण करने का टाइम नहीं। पूरा दिन नकद नारायण करते रहते हैं। क्या बोलते हैं? नकद नारायण। राधे श्याम बोलो राधे। पर याद रखिएगा, जहाँ नारायण है वही लक्ष्मी है। जहाँ नारायण है, नारायण को पकड़ा तो लक्ष्मी खुद ब खुद पीछे आएगी। मैं खुद आपको अपना उदाहरण बताती हूँ कि जब मैं भावनगर आई, मैं कहाँ भाड़े के घर पे रहती थी, रसाला में। ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई कि इतना अच्छा फ्लैट दे दिया भगवान ने, इतने अच्छे लोग इर्द गिर्द सारे दे दिए जो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। कार में घूमती हूँ, भगवान की दया, अच्छा खाती पीती हूँ, अच्छा पहनती हूँ। ये मैंने नारायण को पकड़ा तो लक्ष्मी खुद ब खुद आ गई। आज किसी चीज की कमी नहीं है, ये भगवान की, हरि की कृपा है। भले करेगा कौन भी, कोई भी, लेकिन माध्यम तो वो है ना। हाँ, डींदो छा चेंदा, डींदो मथा कंहिंजे हथां, डींदो मथा कंहिंजे हथां। इसलिए पूरा दिन नकद नारायण मत करो, नारायण नारायण भी करो तो लक्ष्मी खुद ही आएगी। नारायण को पकड़ के रखो तो उसकी पत्नी लक्ष्मी नारायण के पीछे खुद ब खुद आएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राजा भरत जो है, उनका मोह हिरन के बच्चे में पड़ गया, लेकिन जब हिरन का बच्चा बड़ा हुआ, वो जंगल की ओर दौड़ता चला गया। अब बड़ा हो गया तो चलने लगा। राधे श्याम बोले राधे श्याम। आज आपकी औलाद जिसको आपने पढ़ाया लिखाया, मैं तो कहती हूँ आज ये वृद्धाश्रम होना ही नहीं चाहिए, ओल्ड एज होम होना ही नहीं चाहिए। ये वृद्धाश्रम, जिन बच्चों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, वही बच्चे, 2 माँ बाप भारी लगते हैं उन बच्चों को। 4 बच्चे हैं लेकिन माँ बाप 4 बच्चों को पालेंगे, 6 बच्चों को पालेंगे, लेकिन 6 बच्चे मिलके माँ बाप को नहीं पालेंगे, भारी लगते हैं। तो बोलते हैं मम्मी पापा हाणे महंगाई थी वई आहे, खर्च भी वधा थी विया आहिनि, असां तव्हांखे हाणे संभाले न सघंदासीं। हिकु कमु कयो, बुढ़ा आश्रम में असां तव्हांखे छॾे था अचूं, उते ख़र्च ॾींदासीं, घटि ख़र्च में थी वेंदो उते बुढ़ा आश्रम में। एक समय आता है खर्चा देना भी बंद कर देते हैं। राधे श्याम बोलो बोलो राधे श्याम। याद रखिएगा, इसलिए कहा आपका लाला आपको छोड़ सकता है। क्या बोला? आपका लाला आपको छोड़ सकता है, लेकिन यशोदा का लाला कभी आपको नहीं छोड़ेगा। उसको पकड़ो तो सही, वो सबको संभाल लेता है, वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। और आज हम सब अकेले हो गए हैं, बाहर से दिखाते हैं। अम्मा छा चवंदी आहे, मुंहिंजो हिकु पुट राम आहे, ॿियो पुट श्याम आहे। बाहर समाज वालों को भावनगर में, बाहर मार्केट में भी इधर बताएंगे मुंहिंजो पुट हिकु राम आहे। हाँ दादा ये चलो, हिकु पुट राम आहे, हिकु पुट श्याम आहे, लेकिन उसके मन को ही पता कैसे रावण की औलाद है।
आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे थे, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। सब आ गए, बेटा, बहुएं, बेटियां, जवाई, पोते पोतियां, नाते नातियां, सब आ गए। भीड़ है इर्द गिर्द, लेकिन फिर भी अंदर से अकेले हैं। एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले। लेकिन भगवान आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। एक माता जने में बाहर नंढो हूंदो आ, छोटा होता है बच्चा, तो आलू चूस चूस के उसको खिलाती है। मुझे बबलो मिर्च न खाई सकंदो, काजू बादाम चूरा कर कर के खिलाती है और वो बच्चा भी मजे से खाता है। लेकिन वही माँ बड़ी बूढ़ी हो जाए, बाल सफेद हो जाए, दांत गिर जाए और वो बच्चा 25 साल का हो जाए, उसको बुलाओ, बबू ये आलू चूस के खिलाओ, खाएगा? 10 उल्टियां करेगा। माँ का जूठा नहीं खाएगा, लेकिन पत्नी का जूठा पहले खाएगा। राधे श्याम। इसलिए हिरण का बच्चा बड़ा हो गया, वो चला गया, तो राजा भरत उनके पीछे पीछे चले गए उसको देखने के लिए, क्योंकि चिंतन में, विचारों में हिरण का बच्चा था। इसलिए कहीं पांव फिसल गया तो उनका दूसरा जन्म, राजा भरत का दूसरा जन्म हिरण का हुआ। ये शास्त्रों में लिखा है, गीता में भी लिखा है, यम यम वापी सिमरन भावम तजयंते कलेवरम। आपके अंत समय में जो विचार होंगे, आपका दूसरा जन्म वही होगा। इसे इतना आसान नहीं अंत समय में भगवान याद आए कि हम भगवान के धाम में जाएं। ये रोज सत्संग हो रही है, ये प्रैक्टिस हो रही है कि अंत समय में भगवान याद आए। नहीं तो देखो, अभी आप सब लोगों से मैं स्कूल की कुछ बातें पूछूं, बड़े बड़े लोगों से, आपको जोर देना पड़ेगा दिमाग पे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस छूट चुकी है। लेकिन अभी बच्चों से मैं पूछूं तो वो फटाफट स्कूल की बातें बता देंगे, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस अभी चालू है। ऐसे रोज प्रैक्टिस करोगे नाम की, तब जाके अंत में नाम निकलेगा। प्रैक्टिस ही संसार की रहेगी तो अंत में भी क्या याद आएगा? संसार याद आएगा। और क्या बोलते पता, मुझे बड़ौदा वाली दिया थे सदक्यो, मुझे पुट खे सदक्यो, सिंधु नगर वाले पुट खे सदक्यो, मसाले में मुझे पुट नंढो रहंदो आहे उनखे सदक्यो, मुंहिंजी भेण राजकोट में रहंदी आहे उनखे घुरायो। संसार को याद किया तो अंत में याद भी कौन? हाँ, संसार की प्रैक्टिस रही तो अंत में संसार ही याद आएगा, और संसार याद आया तो लटक जाएंगे। राधे श्याम बोलिए। राधे श्याम। से दूसरा जन्म किसका मिला? हिरण का। लेकिन अब तीसरा जन्म जड़ भारत की जड़ भारत का मिला, अर्थात जड़ की तरह रहते थे, पागलों की तरह। भाई अब किसी में मोह ना पड़े, क्योंकि दूसरा जन्म हिरण का हुआ, मोह पड़ने के कारण अब तीसरे जन्म में ऐसे पागलों की तरह घूमते थे, लेकिन भगवान के भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, आप सब लोगों से प्रश्न पूछती हूँ मैं, टीवी के केबल वाले को आप कितना देते हो महीने का? फ्री में नहीं सुना? 500 रुपया, 500 रुपया। तो क्या क्या देखते हो उसमें? क्रिकेट, कार्टून, फिल्म, सीरियल, और क्या? तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और लेडीज की केरा फेवरेट अनुपमा, है ना? सब दिसना है ना? राधे श्याम बोलो। राधे श्याम। सब देखते हो, ठीक है? महीने के 500 रुपए उसको देते हो केबल वाले को। तो जो देख रहे हो, अनुपमा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, या क्रिकेट, आंखों के माध्यम से। तो केबल का कनेक्शन किसने जोड़ के दिया? केबल वाले ने। लेकिन आंख का कनेक्शन किसने जोड़ के दिया? ऊपर वाले ने। याद रखिएगा, किसने जोड़ के दिया?
अब मैं आपसे पूछती हूँ, जो देख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, ये जो आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है ना? और याद रखिएगा, केबल का कनेक्शन टूट जाए तो फिर से जुड़ सकता है, लेकिन आंख का कनेक्शन टूट जाए तो लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी कईयों का ऑपरेशन फेल जाता है, फिर वही दिखता ही नहीं है आंखें। राधे श्याम बोलो। राधे श्याम। तो जो केबल का कनेक्शन जोड़ के देता है उसे महीने के 500 रुपए, लेकिन जिसने आंख का कनेक्शन जोड़ के दिया उसे कुछ भी नहीं, उसे कुछ भी नहीं। और आरती में हम क्या गाते हैं भाई? इको करना, ओम जय जगदीश हरे स्वामी। भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे, ओम जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। अब सुना हाँ, आरती गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। याद रखना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये दिल से गाते हैं। और तन मन धन सब कुछ तेरा, ये मुंह से गाते हैं, है कि नहीं? तो अब आरती हो रही है, हमारे पास आरती होते होते आई। अब देखो सीन कैसे चलता है। पर्स खुलंदो अम्मा जो ढेटण, पर्स खुलियो, उनमां निकतो 100 रुपया, सच्ची सच्ची ॿुधायो 100 रुपया विझंदा आरती में? उन जे अंदर निकतो 50 रुपया, उहो विझंदा आहियूं आरती में? अंदर निकतो 20 जो नोट, उहो विझंदासीं? सच्ची सच्ची ॿुधाइजो, संतन जे दर ते वेठा आहियो, छा निकिरंदो? रुपयो, हिकु सिक्को विधोसीं। अरे माई, हाणे त तूं ॻाए पई, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो बड़े बड़े गांधी वाले नोट खुद के जेब में वापस डाल दिए और भगवान को क्या दे दिया? 1 रुपए का। हमें तो ऐसे गाना चाहिए, हाँ? तन मन धन सब है मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको अर्पण भगवान क्या लगे तेरा। राधे श्याम बोलो। राधे श्याम। तो हमारी हालत ये है, कुछ भी अच्छा हुआ, कुछ भी अच्छा हुआ उसका क्रेडिट हम खुद को देंगे, और बुरा हुआ भगवान ने किया। घर पे सब घर देखने आएंगे, जब वो ओपनिंग करेंगे घर की तो सब तारीफ कंदा, वाह घर जो इंटीरियर तो मस्त करा अथव, डेकोरेशन डेकोरेट तो मस्त करा अथव घर। बोले सॼो मुंहिंजो दिमाग आ। और घर जब गिरने लगेगा तो बोला भगवान की मर्जी होती, जो अच्छा किया वो हमने किया और बुरा हुआ वो भगवान ने किया। किसी शादी में गए, बोलेंगे छा जोड़ी है मस्त, तोखे शा खबर, मां माइटी कराइया। और जब तलाक होगा तो बोलेंगे भगवान की मर्जी होती। राधे श्याम बोलो। राधे श्याम। तो जो अच्छा हुआ वो मैंने किया और बुरा हुआ वो भगवान ने किया। भगवान को हम कुछ देना ही नहीं चाहते, क्रेडिट भी नहीं देना चाहते, जबकि आज हमारे जीवन में जो कुछ भी है उसकी कृपा से। मैं आप भाइयों से पूछती हूँ, आज आप हॉस्पिटल जाओ तो ये ऑक्सीजन डॉक्टर चढ़ाएगा, वो ऑक्सीजन सिलेंडर चढ़ाएगा तो 1 घंटे का कितना लेता है जी? अरे भावर मुंहिंजा ॿुधायो, 1000 रुपया। ॿिनि कलाकनि जा 2000, 24 कलाकनि जा 24,000। ठीक है, हम जो कहते हैं ना भगवान मुखे तो डिनो छा थे, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भगवान ने क्या दिया है।
फिर आप शुक्र करोगे। भगवान को बस शिकायत ही करते रहते हैं, भगवान तुम मुझे दिनों चाहते ही। तो 24 घंटे के 24,000 लेगा डॉक्टर ऑक्सीजन चढ़ाने का। 1 महीने का वडो वडो हिसाब लगा ना भाई। असा सिरी भाई चुप करे वेठा न लाशो बुधायो बुधायो भैया। 1 महीने जा 7 लाख 1 साल का। 1 साल अगर कंहिंखे ऑक्सीजन चढ़ायो वञे त घणो लॻंदो? वॾो वॾो हिसाब लॻायो, कोई हिते कोई परीक्षा न थियण वारी आहे। 80 लाख 80 लाख। और समझो जिस किसी की 30 साल की उम्र है, 30 साल तक उसने ऑक्सीजन लिया है, ठीक है, तो 30 साल ऑक्सीजन चढ़ाने का कितना लेगा डॉक्टर जी? 24 करोड़। आप समझना, डॉक्टर की इतनी बड़ी फीस अगर हम अंदाजा लगाएं कि जी 60 साल जी उम्र हुजे, 60 साल ते उन ऑक्सीजन वरतो तई तो कितना होगा? तो सोचो, ये मेरा ठाकुर रोज फ्री में हमें ऑक्सीजन दे रहा है। अगर हम खाली उनके ऑक्सीजन का हिसाब भी दे देना तो अपने सारे टप्पड़ भी बेच देंगे तो भी खाली उनके श्वास लेने का हिसाब नहीं चुका पाएंगे, ऑक्सीजन लेने का हिसाब भगवान को नहीं दे पाएंगे। और हम कहते हैं भगवान की कोई इच्छा नहीं। बोलो बोलो धन्यवाद भगवान, थैंक यू कृष्णा। तीसरा जन्म उनका हुआ भारत के लोगों में, लेकिन घर की तरह रहते थे, बागियों की तरह रहते थे, अब किसी में मोह नहीं पड़ना। तो एक जंगल के जैसे आदिवासी लोग रहते थे जो माँ काली को हर साल एक मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। तो जड़ वाले भगवान श्री कृष्ण का भक्त जड़ की तरह रहता था, तो माँ मिट्टी में रहता है, उसको पकड़ के ले गए। और माँ काली की मूर्त बहुत बड़ी जाती है, समुद्र से भी बड़ी, बहुत बड़ी। और उसको पकड़ के आए और जहाँ पे बलि देनी थी वहाँ पे उसकी गर्दन रख दी और तलवार तेज कर रहे हैं। कौन? माता काली के भक्त। इसकी बलि चढ़ा रहे हैं कृष्ण भक्त की। माँ काली के भक्त कृष्ण भक्त की बलि चढ़ा रहे हैं। आज आपको मैं समझाऊंगी, सुनना कि अगर कृष्ण की भक्ति में रहे हो तो समस्त देवी देवता भी आपकी रक्षा करते हैं। तो जैसे ही उसके ऊपर गर्दन के ऊपर तलवार चढ़ाने शुरू की माँ काली के भक्त ने, भगवान श्री हरि के भक्त के ऊपर, जड़ भारत के ऊपर माँ काली की मूरत, ये भागवत की कथा आती है, माँ काली की मूरत 2 हिस्सों में फट गई और माँ काली प्रकट हो गई और अपने भक्त के हाथ से तलवार लेके अपने भक्त की गर्दन उड़ा दी। जब आप कृष्ण की शरण में आते हो तो सारा ब्रह्मांड, स्वयं देवी देवता, भगवान ही स्वयं आपकी रक्षा करते रहते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए अभी मैं जस्ट आप लोगों को बता रही थी, हम शिकायतें ही करते रहते हैं, भगवान से शुक्र नहीं करते। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, ध्यान दीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राधे श्याम। राधे श्याम। सब लोग बैठ जाए प्लीज, कीर्तन बीच में करवाऊंगी, फिर आप सेटिंग करवा लेना। तो मैं कह रही थी हम हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं, भगवान का शुक्र
नहीं करते। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जीवन में आप ऐसी सोच रखिए कि जो खोया उसका कोई गम नहीं। क्या बोला? जो खोया उसका कोई गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, मगर जो पास है वो लाजवाब है। जो पास है वो, इसलिए कभी भी भगवान से शिकायत ना करें। भगवान ने हम सबों को अच्छा ही रखा है, हमेशा शुक्र करके चलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे इसलिए हरे। एक आदमी आत्महत्या करने जा रहा था। याद रखिएगा, आत्महत्या करना महापाप है। कहते हैं जो आत्महत्या करता है उसको कंधा देना भी पाप है, क्योंकि इंसान अपने जीवन से निराश हो जाता है, इसलिए वो आत्महत्या करता है। उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। तो जो अज्ञानी है वो ही आत्महत्या करते हैं, ज्ञानी कभी आत्महत्या नहीं करेगा। इसलिए आज सत्संग की बहुत जरूरत है इंसान को। हरि कथा, भगवान के नाम की, संतों के संग की बहुत जरूरत है। उससे हमें बूस्ट, हम बूस्ट होते हैं, हमें बूस्ट एनर्जी मिलती है उससे, सत्संग से, हरि कथा कीर्तन से। लेकिन उससे ही हम दूर भागते हैं। ये सत्संग हमें जीना सिखाती है, ये नाम हमें जीना सिखाता है। अर्जुन हार चुका था, लेकिन कृष्ण ने कहा उत्तिष्ठ परंतप, उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। हम सब भी छोटी छोटी बातों पे हार जाते हैं। घर में थोड़ी बीमारी हो गई, हिम्मत हार के बैठ गए। बच्चे स्कूल में फेल हो गए, हम हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। बेटों की बेटियों की शादियां नहीं हो रही है, हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। बिजनेस में कुछ ऊंच नीच हो गया, हिम्मत हार के हार जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे हम डाउन हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते उत्तिष्ठ परंतप। अब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं पता है? भगवान ने युद्ध करवाया था। भगवान ने क्या करवाया था? युद्ध करवाया था। अब उन लोगों को, नादान लोगों को क्या समझाएं कि भगवान ने युद्ध नहीं करवाया था। भगवान ने तो पहले शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे समझाने। किसको? याद रखना, अर्जुन से पहले दुर्योधन को समझाया था भगवान ने। लेकिन जिसको समझना ही नहीं है उसको क्या समझाए? क्योंकि अर्जुन, दुर्योधन जो था हठी, कपटी, घमंडी, अभिमानी था, वो समझना ही नहीं चाहता था। तो भगवान ने युद्ध नहीं करवाया। भगवान ने पहले समझाने गए थे किसको? दुर्योधन को, कि 5 पांडवों को 5 गांव ही दे दो। दुर्योधन क्या कह रहा है? एक सुई की नोक जितनी जमीन भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा रख अपने 56 भोग भी अपने पास। भगवान गए विदुर के घर साग खाने। हाँ, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई। भूल गए मैं भगवान हूँ, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। 3 लोक के स्वामी अर्जुन का रथ हाँक रहे। क्यों? प्रेम के वश। कि वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शबरी के झूठे बेर खा लिए, विदुर के घर जाकर साग खा लिया। तो भगवान किस चीज के भूखे हैं? प्रेम के। अपने काठियावाड़ की कथा आती है, सत्य घटना आती है कि एक दिन जन्माष्टमी के दिन मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा था। तो एक माता थी, वो नाचते नाचते, जो शूद्र थी, पहले के जमाने में उच्च जाति नीच जाति होता था कि छोटी जाति का है, मंदिर नहीं जा सकता। अब भगवान की दया है ना, हरि को भजे हरि का होए, जाति वर्ण पूछे ना कोई। ये इंसान छोटा बड़ा देखता है, लेकिन भगवान कभी छोटा बड़ा नहीं देखता। वो तो कहते जो मेरा भजन करता है वो मेरा है। हाँ, जो मेरा भजन करता है वो मेरा है। मीराबाई के गुरु कौन थे? रविदास जी महाराज, जो चमड़ा रंगने का काम करते थे, छोटी जाति के थे। लेकिन भगवान कभी छोटा बड़ा नहीं देखते।
भगवान ये नहीं देखते कि आप झोपड़ी में रहते हो या बंगले में रहते हो। भगवान ये नहीं देखते आप सूखी चपाती खा रहे हो, हलवा पूरी खा रहे हो। भगवान ये नहीं देखते ये अमीर है या गरीब है। भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं। तो अब वो नाचते नाचते मंदिर के अंदर चली गई। ध्यान दीजिएगा, मंदिर के अंदर चली गई तो वहां के पुजारी चिल्लाने लगे, रे राम राम, हमारे मंदिर को अपवित्र कर दिया इस माता ने, चल निकल यहाँ से। राधे श्याम बोले राधे श्याम। लेकिन अब सारे पंडे और वहां के लोग उस स्त्री को कह रहे हैं, और वो स्त्री कह रही, ये जो सामने खड़ा है बांसुरी लेके, वो मेरा भी है। अच्छा, वो तुम्हारा है? ठीक है, अगर वो तुम्हारा है तो उसको बोल बंसी छोड़ के डांडिया पकड़े और तुम्हारे साथ डांडिया खेले। ये सत्य घटना है काठियावाड़ की। राधे श्याम। राधे। उस माता ने अपनी एक बालों की लट निकाली और कहा, प्रभु हे गोविंद, ये जो बाल सफेद देख रहे हो ना, सफेद बाल, ये कोई मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं, तुम्हारी भक्ति की है पूरी जिंदगी। इन सफेद बालों की लाज रखना, इन सफेद बालों की। और उस माता ने डांडिया लेकर कृष्ण के आगे फेंक दिए। और ये सत्य घटना आती है कि भगवान ने बंसी छोड़ी और डांडिया पकड़ लिया। बंसी छोड़ के डांडिया पकड़ लिया, है ना। भेद न समझा कोई देवता, ज्ञानी सब बरमाए, तीन लोग का स्वामी जिसको राधा नाच नचाए। गोपियों के घर तो, हाँ, भगवान के घर 9 लाख गायें थी, फिर भी गोपियों के घर माखन खाने क्यों जाते थे? पहले तो ये बताओ। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को किसी ने कहा, हे गोविंद, आपको माखन क्यों पसंद है? आपको माखन क्यों पसंद है? कहा, माखन इसलिए पसंद है क्योंकि माखन में पहला शब्द माँ आता है, इसलिए मुझे माखन पसंद है। इसलिए गोपियां जो है, आप कहोगे गोपियां जो है वो खुद चाहती थी मेरे घर में कृष्ण आए, फिर शिकायत करने क्यों जाती थी? एक बार यशोदा मैया ने भी कहा, अरे गोपियों, तुम चाहती हो मन मन में कि गोविंद, हे श्याम सुंदर, ये ठाकुर हमारे घर माखन खाने आए, फिर शिकायत भी करने आती हो? बोला हाँ मैया। बोला फिर क्यों शिकायत करने आती हो? बोला शिकायत इसलिए करने आती है कि हम उन लाला का रूप देखना चाहते हैं कि जो 3 लोग जिससे डरता है वो, हे मैया, हे यशोदा, तुम्हारी डांट से, तुम्हारी लाठी से कैसे डरता है। ये रूप, ये नजारा देखने के लिए हम शिकायत करने आती है। तो एक बार सारी गोपियां शिकायत करने आई, अरे मैया, तुम्हारे लाला ने तो नाक में दम करके रखा है, सारे ग्वाल बालों को, बंदरों को, पूरे घर का सत्यानाश करके जाते हैं। माखन, मिश्री, दूध, मिठाई जो भी पड़ी है खा के खत्म करके जाते हैं और पूरा सत्यानाश घर का करके घर उलट पुलट करके जाते हैं। तो यशोदा मैया ने कहा, एक गोपी ने कहा, हम ऊपर टांग के रखती है माखन, तो लेकिन वहां से भी ले लेता है, क्यों? यशोदा मैया ने कहा, थोड़ा ऊंचा टांग दिया करो। अरे मैया, ये जो तुम्हारा लाला है ना, इसके जासूस बहुत है, उन सबको बुलाता है, एक दूसरे के ऊपर ये ग्वाल बाल चढ़ जाते हैं और बहुत ऊपर से भी उतार लेता है। फिर ठीक है, अंधेरे में रख दिया करो, बच्चा है डर जाएगा, आएगा ही नहीं। बोला मैया, वो भी करके देखा। अगर अंधेरे में हम दूध, दही, माखन, मिश्री, मिठाई संभाल के रखते हैं तो वहां पे अंधेरे में तुम्हारा लाला जाता है तो वहां पे भी प्रकाश हो जाता है, अंधेरे में भी प्रकाश हो जाता है। तो एक गोपी को कहा, ठीक है, खा पी के सब खत्म कर लिया करो, कुछ बचाया ही ना करो। बोला अरे मैया, उस दिन तो ज्यादा परेशान हो गए। बोला क्या हुआ? बोला सब खा पी के बर्तन उल्टे करके रख दिए, मैं तो खाट पे आराम से सो गई और अपने बच्चे को, लाला को पालने में मैंने सुला दिया पास में।
तो ये धीरे धीरे आया और अपने ग्वाल बाल जो दो मित्र है उनको बुलाया इशारे से। बंदर तो छत पे बैठ के उछल रहे थे कि अभी हमें मिलेगा सब। तो ये धीरे धीरे किचन की ओर गया, रसोड़े में देखा कुछ भी नहीं है, वापस बाहर आया और क्या हुआ, मैं तो मन मन में खुश हो रही थी, सोई नहीं थी लेकिन आंखें बंद करके रखी थी। बोला फिर क्या हुआ, बोला धीरे धीरे मेरे लाला के पालने के यहाँ आया और कहने लगा देख लाला, तेरी मैया मेरे लिए रोज कुछ ना कुछ रखती थी तो उसमें से मैं तुझे देता था, लेकिन आज तेरी मैया ने मेरे लिए कुछ नहीं रखा है, लेकिन मैं तुझे जरूर दूंगा। और मेरे बच्चे को तेरे लाला ने जोर से चिमटी मारी और भाग गया। पूरा दिन उस दिन मैं उसको चुप कराती रही, रोता रहा और परेशान हो गई। इसलिए उस दिन से कुछ न कुछ मैं रखती ही हूँ उसके लिए। आप सब लोगों को भी कहती हूँ, आपके घर में ठाकुर जी है तो उनके लिए कुछ न कुछ रखा करो, नहीं तो वो भी चिमटी मारेगा। उसको दिया करो, उसे भोग लगाया करो। हम खुद ही पिज्जा, बर्गर, पानी पूरी, सब पास्ता खा जाते हैं और पूछो भगवान को भोग लगाते हो, बोला खाली दूध और मिश्री लगा देते हैं और खुद पेट भर भर के सब खाएंगे। और ठाकुर जी बैठे हैं मंदिर में भूखे, तो जो भी खाते हो प्याज लहसुन बिना भगवान को भोग लगाया करो। और जब भोग लगाकर खाओगे, घर वालों को दोगे, तो उनमें भी सत्य बुद्धि आएगी। इसलिए भोग लगाने का नियम बना लो कि ठाकुर पहले आपको श्री कृष्ण अर्पणम बोले, श्री कृष्ण अर्पणम, श्री कृष्ण अर्पणम, श्री कृष्ण अर्पणम। आगे जाके छठे स्कंद में अजामिल की कथा आती है। अजामिल जो महापापी था, लेकिन बचपन से ही वो पहले से ही उस एक ब्राह्मण कुल में उसने जन्म लिया। लेकिन जब 20 साल का हुआ तो उसके पिता ने वन में भेजा, जाओ भगवान के लिए फूल चुनकर लाओ। लेकिन वन में कुछ ऐसा दृश्य देखा, अजामिल ने एक स्त्री पुरुष को देखा, उसके मन में बैठ गया। क्योंकि याद रखना 99% जो पाप होते हैं ना मेरी माता मेरे भाइयों, वो आंखों से होते हैं। किससे? आंखों से। आज जितने भी हमारे छोटे भाई बहन हैं, यंगस्टर्स हैं, ये लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो मोबाइल में देखते रहते हो, दुनिया भर का गंद कचरा भरा पड़ा है मोबाइल में, और वो देखते रहते हैं और वो मन में बैठ जाता है और वो अपनी लाइफ में उतारते हैं। इसलिए उनका जीवन अपवित्र हो रहा है। राधे श्याम बोले, से याद रखना, एक लड़की, अब मेरे सामने छोटी छोटी मेरी बहनें बैठी है, एक लड़की स्त्री जो होती है ना, बचपन से ही उसके अंदर प्रेम भाव होता है, ममता होती है। आप देखो लड़का क्या मांगता है, बंदूक, कार, बाइक, छोटी छोटी भी खिलौनों में। लेकिन लड़की क्या मांगती है, बच्ची क्या मांगती है, बारबी डॉल चाहिए, गुड़िया चाहिए। इससे पूरे वर्ल्ड में बारबी डॉल बहुत अच्छी लेवल पे सेल होता है। तो उस गुड़िया को ही खिलाएगी, सुलाएगी, दूल्हे से शादी करवाएगी, छोटे छोटे बर्तन भी रखती है, उसे तैयार करेगी। क्योंकि एक स्त्री के अंदर बचपन से ही ममता भाव होता ही है पुरुषों के एवज में। तो जैसे जैसे वो बड़ी होती है, प्रेम करने की टेंडेंसी भी उसकी बढ़ती जाती है, प्रेम करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। और एक ऐसी एज आती है जब वो 18, 19, 20 साल की होती है, तो क्या सोचती है, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, है ना। राधे श्याम बोले, राधे श्याम। लेकिन वही लड़का, देखो लड़कियां बहुत मासूम होती है, कोई भी चीज को जल्दी सीरियस ले लेती, क्योंकि ममता भाव उसके अंदर बचपन से ही है। तो सोचती है इस लड़के से मैं प्रेम करती हूँ। वही लड़का अपने दोस्तों, लड़कियों के अंदर बचपन से ही ये सब कुछ होता है। और कभी कभी लड़की हंस भी दे ना तो वो पागल बन जाता है लड़का। इसलिए किसी ने कहा लड़की का मुस्कुराना एक अदा है। क्या बोला? लड़की का मुस्कुराना एक अदा है,
उसे प्यार समझे, वो सबसे बड़ा गधा है। लड़की अगर मुस्कुरा देती है तो वो पागल हो जाता है ना। ये आजकल के भी डोंकीस, कौन, ये गधे जो पढ़ाई लिखाई छोड़कर प्यार व्यार के चक्कर में ना बाद में जाके उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है। राधे श्याम बोलिए, राधे श्याम, जोर से बोलिए, राधे श्याम। अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर, अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। इसलिए लड़कियों के भी बहुत सावधान हो जाना चाहिए कि अगर किसी के भी प्रेम के चक्कर में आती है लेकिन शादी कल कहीं और हो जाती है तो वो लड़का शादी के बाद भी उसे ब्लैकमेल करता रहता है। मुसा गाला न तमा तुझे सासू के बुदाय शदी न में, मुसा गाला न तमा तुझे घोटा के बुदाय शदी न में। और फोन की रिंग भी बजती है तो वो डर डर के जीते, पूरा जीवन उसका नर्क बन जाता है। इसलिए मैं अपनी छोटी छोटी बहनों से ये बात कहूंगी कि प्रेम करने के योग्य है अगर तो कौन है? कृष्ण है, भगवान है। क्यों? मीरा ने प्रेम नहीं किया कृष्ण से, गोपियों ने प्रेम नहीं किया कृष्ण से, द्रौपदी ने प्रेम नहीं किया कृष्ण से। प्रेम करने के योग्य है तो कौन है? भगवान है। उसको अपना जीवन साथी बना लो, उसे अपना लाइफ पार्टनर बना लो कि गोविंद मेरे लिए तू काफी है। और मीरा तो क्या कहती है? ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरिये गिरधर लाल को मेरी चूड़ी अमर हो जाए। ऐसे से मैं शादी क्यों करूं? मीराबाई कहती है कि मुझे चूड़ियां तोड़नी पड़े, ऐसे से शादी करूं ना कि मुझे चूड़ियां ही ना तोड़नी पड़े। मैं अमर हो जो अमर है, जो कभी मरने वाला नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर ईश्वर मेरा गिरधर, वही मेरा पति है। जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तो मैं अपनी बहनों से यही कहूंगी कि आपके अगर कोई वेल विशर है, आपकी लाइफ में कोई अच्छा सोचने वाला अगर आपके लिए कोई है तो आपके माता पिता, और कोई नहीं। और मजे की बात है, जो व्यक्ति 25 दिनों में उसके जीवन में आता है वो उसे अच्छा लगने लगता है, और 25 साल का रिश्ता अर्थात माँ बाप उसे अच्छे नहीं लगते। और क्या कहती, मम्मी तू मुझे प्यार जी दुश्मना, माँ जैसा प्यार करनी माँ उनसे ही शादी करना। तो मुझे सपना जो राजा राजा हिंदुस्तान है आमिर खान, राधे श्याम बोलो। और मुझे सपने जो राजा राजा हिंदुस्तानी या आमिर खान, तो किसा खबर प्यार छा दींदवा। तो मुझे दुश्मन है, समाज में जो दुश्मन है। माँ बाप सोचते हैं अगर बच्चों को शादी नहीं करवा दी, उनसा शादी न करायो तक भगी बगी न बने, ठीक आवन खड्ड में पाओ करवनी उनसा शादी। 6 महीने 1 साल के बाद, ध्यान दीजिएगा, 6 महीने 1 साल के बाद रोती रोती आती, मम्मी चाहते हो राजा हिंदुस्तानी, जो बोला तो पाकिस्तानी निकतो। राधे श्याम बोलो बोलो, राधे श्याम। तो आपको समझना पड़ेगा कि संसार में आपको यूज करने वाले बहुत है। मैं खास अपनी छोटी बहनों को कहूंगी, च्युइंगम देखा है? च्युइंगम लोग कब तक मुंह में रखते हैं? जब तक उसमें से मिठास आती है। जैसे ही फीका हो गया उठा के फेंक देते हैं ना। ऐसे जब तक आपके शरीर में सुंदरता है, आपके लुक्स अच्छे हैं, आप दिखने में अच्छे हो, आप जवान हो, आप तंदुरुस्त हो, तब तक सब आपसे प्यार करेंगे। लेकिन जैसे ही एज हो गई, च्युइंगम की तरह उठा के सब फेंक देंगे। इसलिए गोविंद के सिवा हमारा कोई हो ही नहीं सकता भाई, कृष्ण के सिवा हमारा कोई हो ही नहीं सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अजामिल 20 वर्ष की उम्र में उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे उसके मन पे वो छप गया। अब वो बुरे कर्मों में लग गया।
राधे श्याम बोले। राधे श्याम। कहते हैं कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। क्या बोला? कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। आपकी नीयत, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। बाकी पूजा पाठ तो सभी करते हैं, लेकिन अगर कर्म आपके अच्छे हैं, नीयत अच्छी है, लोगों पे दया करते हो तो भगवान आपसे यूं ही राजी हो जाएंगे। फिर आपको तीर्थों में जाके स्नान करने की जरूरत नहीं ना, अगर नीयत अच्छी है तो। बद नीयत से कभी मत रहना, बद नीयत वाले के साथ कभी अच्छा नहीं होता है। याद रखिएगा, नीयत हमेशा अपनी साफ रखना, ईमानदार रहना, तो फिर भगवान आपके साथ ही है, तीर्थ सारे आपके साथ ही है। तो अब अजामिल बुरे कर्मों में लग गया और वेश्याओं से शादी कर ली। ऐसे करते करते जब अजामिल 90 वर्ष का हो गया, तब 10 पुत्र हो गए उसके। और जिस वेश्या से विवाह किया उसके घर एक दिन संत आए, साधु आए। उस समय वो गर्भ से थी। उन संतों ने कहा, तुम्हारे गर्भ में जो पल रहा है उस बच्चे का नाम नारायण रखना। क्या रखना? बोलो ना, नारायण 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 नाम रखना। नारायण नाम रखा, लेकिन अजामिल का अपने बच्चे नारायण में बहुत मोह पड़ गया। और जब अंत समय आया, अंत समय आने के बाद यमदूत लेने आए। अब समझिएगा, यमदूत भगवान के भक्तों के नजदीक क्यों नहीं जाते? आपको पता है? यमराज जो है वो यमुना का भाई है। यमुना कौन? जो वृंदावन में बह रही है, कृष्ण की पटरानी है, कृष्ण की पत्नी है। तो यमराज जो है वो यमुना का भाई है और यमुना कृष्ण की पत्नी है। उस हिसाब से यमराज और कृष्ण आपस में कौन हुए? साला जीजा हुए ना। कौन हुए? तो भाई जो यमराज है ना, साला, वो ऐसे सोचता है, भाई ये मेरे जीजा के लोग हैं, मैं इनको हाथ नहीं लगा सकता, इसलिए भगवान के भक्तों के नजदीक यमराज कभी नहीं आते। इसे गोविंद का भजन किया करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। इंसान कहता है ना, मेरा बड़ा घर, मेरी बड़ी दुकान, मेरी बड़ी फैक्ट्री, मेरी बड़ी कार, मेरा बड़ा ये, मेरा बड़ा वो। अरे बड़े बड़े के चक्कर में उसको भूल जाते हैं जिसने हमें बड़ा बनाया है। बड़े बड़े के चक्कर में उसको भूल जाते हैं जिसने हमें बड़ा बनाया है। वो है तो सब कुछ है, वो है तो ये श्वास ले पा रहे हैं, वो है तो हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, खा पी रहे, नाच रहे, झूम रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं। उसकी शक्ति हमारे अंदर है तो सब कुछ है। एक बार वो शक्ति निकाल दे तो हम हिल भी नहीं पाएंगे, हमारी कोई औकात नहीं है। हम अभिमान किस चीज पे करते हैं? सुनो, सुनना, किसी का बाप मर जाए, उसके पिता की हड्डियां, आप अपने पिता की हड्डियां घर में रखोगे, अस्थियां घर में रखोगे? चलो मैं पूछती हूँ, चलो बेडरूम में रखोगे, हॉल में रखोगे, किचन में रखोगे? अरे बाथरूम में भी? अरे किसी का बाप मर जाए तो घर में अस्थियां नहीं रखेंगे, लेकिन बकरे की हड्डियां फ्रिज में सजा के रखेंगे। तो बाप बड़ा या बकरा बड़ा? बोलो ना, बाप बड़ा या बकरा बड़ा? बकरा बड़ा हुआ ना। बाप की हड्डियां घर में नहीं रखते हैं, लेकिन बकरे की हड्डियां फ्रिज में सजा के रखते हैं। राधे श्याम बोलो। राधे श्याम। किसी की माँ मर जाए, माँ की हड्डियां घर में नहीं रखेंगे, लेकिन मुर्गी की हड्डियां फ्रिज में सजा के रखेंगे। माँ बड़ी या मुर्गी बड़ी?
राधे श्याम बोलो। राधे तो श्याम। मेरी माताओं मेरे भाइयों, किस चीज पे हम अभिमान करते हैं? जब हम मरेंगे ना, हमें कोई छुएगा भी तो स्नान करेगा, इसलिए अभिमान किस चीज का? बिल्कुल विनम्र भाव से भगवान की शरण में आ जाओ। भगवान हे ठाकुर मैं तुम्हारा हूँ, हे गोविंद मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो। आज नहीं तो कल भगवान की मौताजी तो करनी ही है। कल जब सीरियस बीमार हो जाएंगे ना, तो डॉक्टर्स को भी हमारे घर वाले बोलेंगे, डॉक्टर साहब जितने पैसे लगाने लगा दो, मेरी माँ को बचाओ, मेरी पत्नी को बचाओ, मेरे भाई को बचाओ, मेरे पति को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। डॉक्टर भी बोलेगा हाणे उनजे हथ में आ, ओडी प्रार्थना कयो। हाणे अॼु न त सुभाणे मौताजी तो हुनजी करणी आ, त हाणे छो न? अभी क्यों नहीं? अभी भजन कर लो, अभी उसकी शरण में आ जाओ। कहते 50 साल के बाद इंसान बोनस में जीता है ना। 50 साल का मथे वाला सब बोनस में था जी, कदम भी छुट्टी थी सकते हैं। अन्या भी ऐसा सोचू था, सत्संग वञू न वञू, भगवान के शरण में वञू न वञू, नाम सिमरन कयूं न कयूं। राधे श्याम बोलो बोलो। राधे श्याम। कल आप लड़के थे, आज आपके घर लड़के के घर लड़का हो गया, अभी भी सोच विचार कर रहे हो मृत्यु आ गई तो? कल आप लड़की थी, आज आपके घर लड़की के घर लड़की हो गई, अभी भी सोच विचार कर रहे हैं। उम्र हमारे पास इतनी नहीं है, आ जाओ गोविंद की शरण में। संत महापुरुष तो बेचारे चिल्ला चिल्ला के समझाएंगे, हमें समझा के चले भी जाएंगे। क्या खाली हम सुनते ही रहेंगे या कुछ एक्शन भी लेंगे? सुनते ही रहेंगे या एक्शन भी लेंगे? राधे श्याम बोलो। राधे श्याम। ये जकात नाका है ना, जकात नाका, वहां पे कोई व्यक्ति खड़ा हो, सबसे एड्रेस पूछता हो, भाई मुझे रसाले वंजणो है, रसाले जाना है, तो कैसे जाऊं? कोई अनजान व्यक्ति भावनगर आ जाए, बोला रसाले वंजणा, बोला हीअं वञ, हीअं वञ, हीअं वञ, हीअं वञी करे हीअं वञ, रसालो अची वेंदे। तो वो तो चला गया बताने वाला, वो अभी तक खड़ा है, दूसरे से पूछ रहा है रसाले कैसे जाएंगे? बोला ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाकर। उसने भी बताया, वो बताने वाला चला गया, लेकिन पूछने वाला फिर अभी खड़ा है, तीसरे से पूछ रहा है, भाई मां जकात नाका ते बीठो आया, हाणे वञा किथे, रसाले कीअं वञा? ऐसे जाओ, ऐसे जाओ। बताने वाला चला जा रहा है, पूछने वाला वहीं पे खड़ा है। ऐसे ही संसार में आपको समझाने वाले संत महापुरुष बहुत बैठे हैं, लेकिन आप सिर्फ पूछ ही रहे हो, सुन ही रहे हो, या हिलोगे भी या चलोगे भी? जो सुना है उस पे उसको फॉलो भी करोगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे श्याम बोले। राधे श्याम। हमारी भक्ति हनुमान जैसी होनी चाहिए। हनुमान, एक बार जब राज तिलक हो रहा था भगवान श्री राम का, तब माता सीता ने प्रसन्न होकर सबको उपहार दे रही है, तो हनुमान जी महाराज को भी बहुत कीमती हीरो का हार दिया। तो सारी संगत के सामने, राधे श्याम, राधे श्याम। सारी संगत के सामने जो दरबार में बैठे थे, सबके सामने माता सीता ने हनुमान जी महाराज को भी हीरो का हार, बहुत बहुमूल्य कीमती हार दिया, लेकिन हनुमान जी महाराज उसको तोड़ रहे हैं दांतों से। जैसे ही तोड़ रहे, सबने जो सारू कुछ, अरे ये तो कीमती हार तोड़े, तो ये बंदरों जैसी हरकत क्यों कर रहे हैं हनुमान? ये तोड़ रहे। राधे श्याम बोले। राधे श्याम। किसी ने कहा हनुमान, माता सीता ने आपको इतना बहुमूल्य कीमती हार दिया है, आप इसको तोड़ रहे हो? बोला इसमें भी मैं अपने राम को ढूंढ रहा हूँ। किसको ढूंढ रहा हूँ? जिस वस्तु में राम नहीं, वो वस्तु किसी काम की नहीं। जिस वस्तु में राम नहीं, वो वस्तु मेरे किसी ने कहा अच्छा, इतना ही अगर प्रेम है भगवान से, राम से, तो क्या तुम्हारे शरीर में है राम? तुम हर वस्तु में भगवान को देखते हो? कहा मेरे हृदय में है। तो अपनी छाती फाड़ के हनुमान जी महाराज ने दिखाया, भगवान श्री राम
और माता सीता विराजमान है हनुमान के हृदय में। हनुमान जी के हृदय में विराजमान है। भक्ति हो तो ऐसी, हनुमान जैसी, शबरी जैसी, माँ हाँ द्रौपदी जैसी, मीराबाई जैसी। तो अजामिल को यमदूत लेने आए। तो अब यमदूत लेने आए तो ये अपने बच्चे को पुकार रहा है, नारायण बोलो ना, नारायण 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 पुकारा। तो यम के दूत अजामिल की आत्मा को खींच रहे हैं। हमारी आत्मा कहाँ विराजमान है? हमारे पूरे शरीर में। पता है आत्मा कितनी है? पता है ये जो हमारा बाल है ना, एक बाल, उसका 10,000 करोड़वा दफा उसको कट करोगे, इतनी पतली है हमारी आत्मा, इतनी पतली है हमारी आत्मा। और आत्मा हमारी विराजमान है हृदय में। कहाँ पे? ये शास्त्रों के अनुसार बता रहे हो, हृदय में विराजमान है। जैसे आत्मा जब इस शरीर से निकलती है, निकलना नहीं चाहती और यमदूत खींचते, तो उस खींचन तानी में इंसान का मल मूत्र सब निकल जाता है, मुंह खुल जाता है, आंखें फट जाती है, क्योंकि इतने साल ये आत्मा शरीर में रहती है और जाना नहीं चाहती और यमदूत खींचते हैं इस आत्मा को। इसे कई लोग बोलते हैं असांजे बाबा जी आत्मा नथी निकरे, एडा दान पुण्य कराए निकरे ही नहीं, क्योंकि वो खींचन तानी होती है यमदूत और जीव के बीच में। असा अम्मा का एडा दान कराए छड्या, लेकिन अम्मा जी आत्मा ही नथी निकरे। राधे श्याम बोले, राधे श्याम। और मैं कहती हूँ अभी दान कर लो, ये अधिक मास है और दान तो हमें हमेशा करना ही चाहिए। क्यों? मरते समय दान करवाएंगे। अम्मा हे 500 जो नोट थे हथ लाए दान करणो आहे। अम्मा हे चांवर ते हथ लाए दान करणो आहे। अम्मा भी होशियार चवंदी मां टोटकन वारनि चांवरनि में न मरंदी मावा, बासमती चांवरनि में मरंदी मावा। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। जीते जी दान कर लो जो भी आपका मन पड़े, ठीक है। लेकिन देखो अभी बहुत सारे लोग दान भी करते हैं तो उस पे नाम भी लिखवाते हैं। कई मंदिरों में जाओ वहाँ नाम लिखे होते हैं कई लोगों के कि ऐसा दान करो, और इंसान दान भी वहाँ करेगा जहाँ पे उसका अनाउंसमेंट होगा, फलाने दान कयो एतरो। हाँ भाई असांजी बाबाई जी ॾींदो 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 करोड़ रुपए जो तो उन्हें अनाउंसमेंट करायो। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। अब किसी ने दान किया अधिक मास में, केंजो हाणे नालो कल्ला अम्मा, केंजो नालो तो काने न माई तामा, केंजो नालो तो ना है। केंजी संतान, केंजी औलाद, केंजे पुत्र, किसी के बेटे ने दान करवाया पंखा, फलाने मंदिर में दान देना से, हलो भाई कपूरा मंदिर में दान देना पंखो, मता न सुभाणे कोई दे पाण सुठो न। राधे श्याम बोलो, राधे पंखो दान कयो, नालो लिखियो अम्मा जो, कल्ला अम्मा मम्मी जेकी हली हुई मथे उन जे नाले सां दान कयो, कल्ला अम्मा। हाणे कल्ला अम्मा घुमे थी वेठी वीचारी, ॾिसो घुमे तो। राधे श्याम, राधे कल्ला अम्मा वेठी घुमे थी, कॾहिं स्टॉप थींदी? जीते जी त वीचारी कल्ला अम्मा खे घुमायो पुटरनि, मरण खां पोइ भी थी घुमे वेठी। और मैं हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं जीते जी माँ बाप को जला देते, मरने के बाद क्या जलाते हो? जीते जी उसके हृदय को जला देते हो, मरने के बाद क्या जलाना? राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। लोग जाते हैं कहाँ? ये वैष्णो देवी पहाड़ों पे चढ़ के इतना ऊपर, शक्ति नहीं है तो भी हेलो जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो, बोलो ना, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, सारे बोलो। हाँ, इधर पट्टा बांध के लकड़ी हाथ में लेके जय माता दी करके जाएंगे पहाड़ों वाली माँ के दर्शन करने, कि पहाड़ों वाली माँ प्रसन्न होगी। अरे घर में जो माँ है उसे दुखी करके आप पहाड़ों वाली माँ को खुश करने जा रहे हो, कहाँ से खुश होगी? पहले घर में जो माँ है उसे तो खुश करो, उसे तो प्रसन्न करो। पहाड़ों वाली माँ को खुश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर घर में बैठी माँ को खुश करोगे तो।
राधे श्याम। राधे तो अब यमदूत आए और ये नारायण 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 कर रहा है कौन? अजामिल। तो जैसे ही यमदूतों ने देखा अरे ये तो नारायण नारायण कर रहा है, नारायण के दूत भी आए और उसकी आत्मा को लेके वैकुंठ चले गए। यहाँ पे यमदूत खाली हाथ लौट गए वापस। यमराज ने पूछा तुम लोग खाली हाथ लौट के क्यों आए? बोला आज अजामिल की आत्मा को लेने गए। बोला ले क्यों नहीं पाए? बोला वो तो नारायण नारायण कर रहा था तो नारायण के दूत लेकर चले गए वैकुंठ। तो यमराज ने अपने दूतों से क्या कहा है? आप सब लोग भी कान खोल के सुनो। हे मेरे दूतों, जिसकी जबान पे श्री हरि का नाम होता है उनके नजदीक कभी मत जाना, क्योंकि स्वयं सुदर्शन चक्रधारी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए मैं भी उन्हें दूर से प्रणाम करता हूँ। तो भगवान के भक्तों को तो उनके सामने तो यमदूत आ ही नहीं सकते, यमराज आ ही नहीं सकते, क्योंकि वे गोविंद की भक्ति में लगे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जितना हो सके इस भागवत के माध्यम से कुछ क्षण भगवान की शरण में, आज कुछ क्षण भगवान का भजन कर लिया करो। रोज का नियम बना लो। हमारे पास सबके लिए टाइम है, लेकिन भगवान के लिए टाइम नहीं है। और जिनके टाइम ॾियूं था ना अंत समय में, वो असांखे टाइम ॾींदा। पगड़ियुनि जो टाइम हूंदो 5 खां 5:30। तो जेके नज़दीक जा घर जा माण्हू हूंदा उहो 5:05 ते ईंदा, ॿिया 5:10 सवाएं 5 5:20 ते ईंदा, ऐं कुछ त 5:30 हीअं करे हली वेंदा। जिनको पूरी जिंदगी दे दी, अंत में वो पगड़ियों में भी आपको ढंग से टाइम। और याद रखना, हमारे मर जाने से किसी को कोई फर्क, न जिंदा रहने से किसी को फर्क पड़ने वाला है, न मर जाने से किसी को फर्क पड़ेगा। राधे श्याम बोले। चलो एक सीन बताऊं, फिर कथा को पूरा करते हैं, समय हो चुका है। फिर आगे की कथा हम कल करेंगे। एक सीन सुनाती हूँ। एक अम्मा मरी, कल्ला अम्मा। अरे माण्हू चवंदा दीदी त कल्ला अम्मा पुठियां ई पइजी वई आहे। हलो ॿियो नालो था खणो, कोशी माता। कंहिंजो नालो त न आहे न अम्मा? हथ मथे कजो, न त चवंदा दीदी जीते जी असांखे मारे छॾी। कोशी माता, कल्ला अम्मा मरी वई, कोशी माता मरी वई। सब बैठे आए, रो रहे, बेटे बेटियां, पोते पोतियां, नाते नातियां, हाँ जवाई बहुए बेटे सब रो रहे। अम्मा हली वई, हाणे अम्मा हली वई, असांखे छॾे हली वई अम्मा। हाणे असांखे भिंडियूं केरु ठाहे खाराईंदो? हाणे असांखे बसरनि वारी कोकी केरु ठाहे खाराईंदो? हाणे असांखे मिर्चनि वारा पकोड़ा केरु ठाहे खाराईंदो? अम्मा हली वई। ऐसे में अम्मा खड़ी हो जाए, जिंदा हो जाए। अम्मा खड़ी थी वञे, सब आ जाएंगे। अरे भूत अची वियो, भूत आयो। अम्मा जो भूत आया था वो भजो ही था। तो हमारे जिंदा होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब वापस पेने पेने कमन में लगी है ना। और कई ऐसे लोग केस देखे वापस जिंदा हो जाते हैं। तो हमारे जिंदा होने से या रहने से हम, कई लोग कहते मरी वियमि तो मूंखां पोइ इन जो छा थींदो, हुन जो छा थींदो, मुंहिंजी ज़ाल जो छा थींदो, ॿारनि जो छा थींदो? कुछ नहीं होगा। दुनिया पहले भी चल रही थी, आगे भी चलेगी। आप अपनी सोचो भाई। ऐसा माताऊं कंहिंखे ॾिसंदियूं आहिनि? हाणे ॿुधायो पिया न, कंहिंखे ॾिसंदियूं आहिनि टीवी में? अनुपमा। मूंखे त मां लाइ घणो साल थिया टीवी न ॾिठी आहे। 15 साल थी विया टीवी छॾे ॾिनी आहे। तुलसी, हलो भाई तुलसी, जंहिंखे अदद घणी देर हलंदो भैया? ॾिसंदा आहिनि तॾहिं नाम ख़बर हूंदनि। ॾिसो, मां मना थोड़ी थी कयां, ख़राब ॻाल्हि न आहे, पर सम्झण जी हिकु ॻाल्हि थी ॿुधायां। अभी वो तुलसी को आप देख रहे हो, वो अनुपमा को देख रहे हो, आधा घंटा देख रहे हो। ऐं कॾहिं कॾहिं रिवर्स भी हलो, वरी भी हलंदो आहे न, ॿीहर भी 3 दफ़ा हलंदो आहे। टीवी वारनि ॾाढी तरक़ी कई आहे। राधे श्याम। पैसा पूरा तो अनुपमा के तुलसी के अध कलाक रोज ॾिसंदा आहियो, ठीकु आहे।
भगवान ना करे कल आपके ऊपर मुसीबत पड़ जाए। आप अनुपमा को फोन करो, अनुपमा भेण मां तोखे रोज अध कलाक ॾिसंदी आहियां, हाणे तूं मूंखे ॾिसण अचाएगी? तुलसी भेण मां तोखे रोज अध कलाक टाइम कढी करे, पुठियां मुंहिंजो घोट बि चिल्लाई तो, भेण फुल्को त पचाए ॾे भाग्यवान मूंखे फुल्को, बीहो त सही, तुलसी हली वेंदी, उहा चिंता है, वीचारो घोट बुख ते वेठो आहे। वो बच्चे रो रहे, मम्मी रोटी खपे, भूख लगी आ, तो उसको बोलो तुलसी भेण मां पंहिंजे घोट खे बि फुल्को न पचाए ॾींदमि, पहिरियों तोखे ॾिसंदी हुयमि, हाणे मुंहिंजे मथां मुसीबत आई आहे, ॾिसण अचाएगी? लेकिन थोड़ा समय मेरे ठाकुर को दिया है ना, विश्वास के साथ कहती हूँ अंत में वो जरूर आएगा। थोड़ा समय निकाल के दिया है ना, उसके लिए थोड़ा समय भी निकाला है ना, तो वो जरूर संभालेगा, संभालता भी है। असां सभिनीनि खे कंहिं संभालियो आहे? भगवान ई त संभालियो आहे। अॼु ताईं हुननि ई संभालियो, अॻियां बि संभालींदो। तव्हां सभिनीनि खे मां व्यास पीठ तां भगवान खे प्रार्थना थी कयां, भगवान तव्हां सभिनीनि खे ख़ुशि रखे, तंदुरुस्त रखे, भगवान तव्हांखे संभाले, सुठी जिंदगी तव्हांखे ॾे, तव्हांजी लाइफ में खुशियों हुजनि, भगवान के यही चरणन में प्रार्थना है। तो इसी के साथ हम सत्संग को विराम देते मेरी माताओं मेरे भाइयों। तो आनंद आ रहा है भाई कथा में, तालियों के साथ बताएंगे। तो कल कितने लोग आ रहे हैं, हाथ ऊपर करके बताएंगे। कल कितने लोग आ रहे हैं, बताओ। कल कृष्ण जन्म भी है, कल कृष्ण जन्म। अभी बैठो मेरी माताओं मेरे भाइयों, बैठो अभी 5 मिनट, खाली 5 मिनट। अले शो ही है तकड़ भजन है, सुबह धंधे जाओ ना मुझे। राधे श्याम। 5-10 मिनट बाकी, 5-10 मिनट, राधे श्याम। तो अभी एक छोटी बच्चियां हैं, उनकी 2 मिनट की डांस है, उसके बाद हम आरती है भा कंदा श्री भाई ता गाए जो। और कल कृष्ण जन्म में आप सब लोगों को आना है, बन ठन के तैयार होके मेरे ठाकुर के लिए। किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हो ना, ऐसे तैयार होके मेरे ठाकुर के लिए आना है। तो बहुत सुंदर सुंदर कल प्रोग्राम्स होने वाले हैं। तो कृष्ण जन्म में कौन कौन आ रहा है, हाथ ऊपर करें। अच्छा तो इधर से इधर तो टाइम भी कल आइए मेरी माताओं मेरे भाइयों, ये रिक्वेस्ट है आप सब लोगों को। ओके रेडी। तालियों के साथ। हरे कृष्ण। तो आइए कीर्तन के साथ, कीर्तन के बाद हम आरती करेंगे। इको करना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जप राधे राधे राधे, 84 तेरी कटी जाएगी। जप राधे